मनुष्य के जीवन में प्रेम प्रकट कभी नहीं हो सकता। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई ना पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने का आधार और कारण बना रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्ष तक दोहराया जाए तो फिर यह भूल ही हो जाती है कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि वह सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पाया। सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजर रहा था और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं। ऐसे पंखे कभी नहीं बनाए गए, ये पंखा कभी देखा भी नहीं गया। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे ले आया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे। और नीचे देखा, गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी साधारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे और चिल्ला रहा था। उस आदमी को ऊपर बुलाया गया और पूछा गया, इस पंखे में ऐसा क्या खूबी है, दाम क्या है इस पंखे का? उस पंखे वाले ने कहा, महाराज दाम ज्यादा नहीं है, पंखे को देखते हुए दाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा, 100 रुपये का यह 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है, और 100 रुपये दाम है, क्या है इसकी खूबी? उस आदमी ने कहा, यह पंखा 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होता है। सम्राट ने कहा, इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि सप्ताह भी चल पाएगा, बड़ी मुश्किल है, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। सरकार बेईमानी और वो भी सम्राट से नहीं कर सकता। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं, इस गलियारे में रोज पंखे बेचता हूँ, 100 रुपया दाम है इसकी, और 100 वर्ष ना चले तो जिम्मेदारी मैं हूँ, रोज तो नीचे मौजूद होता हूँ। फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा देकर जाऊंगा कहा। वो पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो ना था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया और उसने कहा गया कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जा। 2-4 दिन में पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तक वो बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा, शायद पंखे वाला आएगा ही नहीं। लेकिन ठीक 7वें दिन वो पंखा वाला हाजिर हो गया और उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, यह पंखा पड़ा हुआ है टूटा हुआ, यह 7 दिन भी नहीं चल पाया। पंखे की यह गति हो गई। तुम कहते थे 100 साल चलेगा, पागल हो या धोखेबाज, क्या हो? उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा झेलना नहीं आता, पंखा तो 100 साल चलता ही, पंखा तो गारंटी है, आप पंखा झेलते कैसे थे? सम्राट ने कहा, और भी सुनो, अब मुझे यह भी सिखाना पड़ेगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा कि कृपया करके बताए कि इस पंखे की ऐसी गति 7 दिन में क्यों हो गई, किस भांति पंखा किया? सम्राट ने पंखा उठाकर करके दिखाया और इस भांति मैंने पंखा किया। तो उस आदमी ने कहा कि समझ गया भूल कहाँ है, इस तरह नहीं किया जाता है पंखा। सम्राट ने कहा, तो किस तरह किया जाता है और क्या तरीका है पंखा झेलने का? उस आदमी ने कहा कि पंखा ऐसे पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए। पंखा गलत नहीं है, उसको झेलने का ढंग गलत है। परंपराएं और सिद्धांत गलत नहीं है, उसको जीने का तरीका सबसे गलत है। इसलिए आदमी कभी भी प्रेम को समझ ही नहीं पाया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।